डियर स्टूडेंट्स और रिसर्च स्कॉलर्स, आज हम बात करेंगे द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 के बारे में और इसकी हमें ज़रूरत क्यों पड़ी। यह लॉ हमारे हिंदुस्तान के सोसाइटी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंस रखता है क्योंकि ये बच्चों से रिलेट करता है और उनकी सेफ्टी और उनसे रिलेटेड मुद्दों पर बात करता है। तो चलिए डिस्कस करते हैं इस एक्ट की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो अगर हम इस पर थोड़ा नज़र डालें तो हम देखेंगे कि इस एक्ट के पहले हमारे पास एज सच कोई स्पेसिफिक एक्ट नहीं था बच्चों से रिलेटेड। तो यह एक्ट दो तरीके से बच्चों के रिलेटेड काम करता है। एक तो जो बच्चों ने कुछ कमिट किया है क्राइम, उनको ये एक स्पेशल तरीके से उनको डील करता है। इसके साथ साथ जो बच्चे वल्नरेबल स्थिति में हैं या फिर तो अनाथ हैं या फिर तो उनको सताया गया है, उनसे कैसे डील किया जाए उनके लिए भी ये काम करता है। तो फर्स्ट केस है चिल्ड्रन इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ, जिन्होंने कोई क्राइम किया है, और सेकंड केस है चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन, CNCP, जो कि वल्नरेबल हैं, अबेंडेंट हैं या फिर तो सताए गए हैं। और इसमें यह ध्यान रखा गया है कि चाइल्ड के ओवरऑल इंटरेस्ट पर ध्यान दिया जाए और सारे निर्णय लिए जाएं। इसका उद्देश्य बच्चों को रिहेबिलिटाइज करना एज वेल एज सोशल रीइंटीग्रेशन रहेगा, बजाय पनिशमेंट देने के। चाइल्ड कौन है? अंडर दिस एक्ट अ चाइल्ड इज एनी पर्सन हु हैज नॉट कंप्लीटेड 18 ईयर्स। 18 साल से कम का कोई भी इंसान बच्चा कहलाएगा। चाइल्ड वो है जो कि जिसने अभी 18 साल की उम्र को कंप्लीट नहीं किया है। लेकिन इस 2015 एक्ट में ये भी प्रावधान है कि 16 से 18 साल के उम्र के जो बच्चे हैं, अगर उन्होंने कोई हीनियस क्राइम किया है तो उनको अडल्ट के तौर पर ट्रीट किया जाएगा, जो कि जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड पहले असेसमेंट करेगा, फिर उनको एज अ अडल्ट ट्रीट करेगा। यहाँ पर हीनियस ऑफेंस किसको कहा जाएगा? हीनियस ऑफेंस वो हैं जिनमें कि पनिशमेंट जो है 7 साल और 7 साल से ज्यादा का होता है। सो टू बी क्लियर, वो बच्चे जो कि 16 से 18 साल तक के हैं और उन्होंने कोई हीनियस क्राइम किया है, जिनकी सजा 7 साल से और 7 साल से ज्यादा की है, उन बच्चों को पहले असेसमेंट किया जाएगा जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के द्वारा और फिर ये डिसाइड किया जाएगा उनको एज अ अडल्ट ट्रीट किया जाए या फिर तो उनको एज अ चाइल्ड ट्रीट किया जाए। इस एक्ट के जरिए दो बॉडी भी बनाई गई, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड जो कि चिल्ड्रन इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ से डील करता है और इसमें एक प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट रहता है और 2 सोशल वर्कर्स रहते हैं और जिसमें से एक कम से कम वुमेन होना चाहिए। कंडक्ट इंक्वायरीज एंड डिटरमाइन द आउटकम फॉर द चाइल्ड, जिसमें कि इंक्वायरीज कंडक्ट कराई जाती हैं और रिजल्ट डिसाइड किया जाता है। दूसरा था चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, जो कि चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन में काम करता है। एक स्पेशल कमेटी बनाई जाती है, इसमें 4 मेंबर होते हैं और एक चेयरपर्सन होता है और जिसमें 1 वुमेन और एक चाइल्ड से रिलेटेड एक्सपर्ट होना जरूरी है। और इस कमेटी के पास फाइनल अथॉरिटीज होती है केयर, प्रोटेक्शन एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ चिल्ड्रन के लिए फाइनल डिसीजन डिसाइड करने का। अगर हम बात करें उस केस के बारे में जिसमें जो चाइल्ड है वो इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ के केस में आता है, सो चाइल्ड को पहले अप्रहेंड किया जाएगा और इसमें अरेस्ट का यूज नहीं किया जाता है। जो टर्मिनोलॉजीज है वो है अप्रहेंड किया जाएगा पुलिस के द्वारा और पुलिस जो रहेगी वो एक प्लेन क्लॉथ्स में रहेगी। जो जिस टाइम पे अप्रहेंड किया जाएगा बच्चों को, जो भी इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ बच्चे हैं, पुलिस सादी ड्रेस में आएगी और उनको अरेस्ट करने के बजाय अप्रहेंड करेगी। JJB हियरिंग, द चाइल्ड मस्ट बी प्रोड्यूस्ड बिफोर द JJB विद इन 24 आवर्स। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने पुलिस को उन बच्चों को हाजिर करना होगा विद इन 24 आवर्स।
जो बच्चे हैं उनको नॉर्मल लॉकअप में न रख के ऑब्जर्वेशन होम में ही रखा जाएगा और वो नॉर्मल जेल में नहीं रखे जा सकते। प्रिलिमिनरी असेसमेंट, जो बच्चे 16 से 18 साल के हैं और उन्होंने कोई हीनियस ऑफेंस किया है तो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड उनकी मेंटल फिजिकल कैपेसिटी को एनालाइज करेगा और ये देखेगा कि क्या वो बच्चे काउंट किए जाएंगे या फिर तो एज अ अडल्ट काउंट किए जाएंगे, क्योंकि उन्होंने एक हीनियस क्राइम को किया है। तो इसका आउटकम क्या रहेगा? अगर जो बच्चे हैं उनको एज अ जुवेनाइल ट्रीट किया जाएगा तो उनको मैक्सिमम जो सजा रहेगी वो 3 साल की रहेगी और वो एक स्पेशल होम में रहेगी। लेकिन दूसरी तरफ अगर उनको एज अ अडल्ट ट्रीट किया जाएगा, असेसमेंट के बाद उनको पता चलता है कि वो एज अ अडल्ट ट्रीट किए जाने चाहिए बाय द चिल्ड्रंस कोर्ट, देन दे कैन बी सेंटेंस्ड बट नॉट टू डेथ और लाइफ इम्प्रिजनमेंट। तो उनको सजा मिलेगी लाइक नॉर्मल अडल्ट, बट उनको फिर भी उम्र कैद और मौत की सजा नहीं सुनाई जाएगी। अब हम बात करेंगे फॉर द चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन, CNCP। तो ऐसे वल्नरेबल चाइल्ड को कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी व्यक्ति CWC के सामने हाजिर करेगा और बोलेगा कि ये पर्टिकुलर बच्चा या फिर तो ये पर्टिकुलर चाइल्ड वल्नरेबल है, ट्रैफिकिंग की वजह से, रनअवे की वजह से या अनाथ है, उनको CWC के सामने हाजिर करेगा। CWC एक इंक्वायरी कंडक्ट कराएगा और उस पीरियड में उस बच्चे को चिल्ड्रंस होम में रखा जाएगा। इसके साथ साथ एक प्लान बनाया जाएगा जिसको इंडिविजुअल केयर प्लान बोलते हैं, जो कि बच्चे के लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल रहेगा। इसके साथ साथ रिहेबिलिटेशन किया जाएगा जिसमें बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या रहेगा वो CWC डिसाइड करेगा, जो कि क्या हो सकते हैं? रिस्टोरेशन विद पेरेंट्स, अगर उनके कोई पेरेंट्स हैं या फिर तो गार्डियन है तो उनके साथ रखा जाएगा, और अगर ऐसा कोई नहीं है तो प्लेसमेंट इन फॉस्टर केयर, या फिर तो कोई अपने आप से स्पॉन्सरशिप दे देता है जैसे कोई सोशल वर्कर या फिर तो कोई पर्टिकुलर पर्सन एज ए स्पॉन्सरशिप देता है तो उनके पास, या फिर तो अडॉप्शन के लिए बच्चे को रखा जाएगा। प्लेसमेंट इन अ फिट फैसिलिटी, इस केस में प्लेसमेंट इन अ फिट फैसिलिटी में भी रखा जा सकता है। तो जो भी ऑप्शन बेस्ट रहेगा वहां पर उस बच्चे को प्लेस किया जाएगा। अंडर द एक्ट, JJ एक्ट मतलब जस्टिस जुवेनाइल एक्ट के जरिए 2015 के जरिए अडॉप्शन प्रोसेस को भी स्ट्रीमलाइन किया गया है। इट अलाउज फॉर द अडॉप्शन ऑफ ऑर्फन, सरेंडर्ड एंड अबंडन चिल्ड्रन, जिसमें कि इन बच्चों को अडॉप्शन के लिए हाजिर किया जाएगा। इस सारी प्रोसेस की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी वो आपकी रहेगी सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी की, कारा की। द एक्ट मेक्स पर्सपेक्टिव अडॉप्टिव पेरेंट्स इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर मैरिटल स्टेटस और रिलीजन, और इसका निर्णय ये नहीं रहेगा कि कोई रिलीजन को देखकर या फिर तो वो बच्चा वो जो कपल है वो मैरिड है या नहीं, इसको देखकर डिसाइड किया जाएगा। इस पर इस अडॉप्टिव केस का डिसीजन नहीं रहेगा। कोई भी किसी भी रिलीजन का, चाहे वो सिंगल है या मैरिड है, वो अडॉप्ट कर सकते हैं और वो एलिजिबल टू अडॉप्ट रहेंगे। तो हम बात करते हैं निर्भया केस 2012। तो जितने भी कन्विक्ट थे इस केस में उनमें से एक अंडर एज कन्विक्ट था और वो इस निर्भया केस का पार्ट था। इसी वजह से इस नए लॉ का हमें लाना पड़ा, क्योंकि उसकी वजह से बहुत सारे ऐसे बच्चे जो कि 16 से 18 साल के बीच में आते हैं लेकिन हीनियस क्राइम करके भी फिर भी बच जाते हैं। सो वन ऑफ द perpetrator was a few months shorter of 18 years old, मतलब 18 साल से कुछ ही कम था जिस टाइम पे उसने ये क्राइम किया, और पिछले एक्ट की वजह से उसको सजा केवल जुवेनाइल के तौर पर ही मिलनी थी, मतलब कि मैक्सिमम 3 साल की सजा, और पुराने लॉ की वजह से उसे रिफॉर्म होम में रखा गया 3 साल के लिए एंड लेटर वॉज रिलीज्ड। लेकिन पब्लिक आउटक्राई हुआ और पब्लिक ने डिमांड किया कि जो जुवेनाइल लॉ है उसको थोड़ा और स्ट्रिक्ट किया जाए और जो बच्चे हीनियस क्राइम करते हैं उनको एज अ अडल्ट ट्रीट किया जाए। सो इसकी वजह से जो इम्पैक्ट पड़ा हमारे 2015 एक्ट पर वो ये था कि
16 से 18 साल के बच्चे जिन्होंने कोई हीनियस क्राइम किया है उनको पहले असेसमेंट किया जाएगा और उनको एज अ अडल्ट ट्रीट किया जाएगा आफ्टर असेसमेंट, अगर जरूरत पड़ती है तो। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस था जिसकी वजह से एक्ट 2015 लाया गया। सो अगर हम बात करें रिवीजन के लिए, तो व्हाट आर द टू मेन कैटेगरीज ऑफ चिल्ड्रन आइडेंटिफाइड अंडर जेजे एक्ट 2025 एंड विच इंस्टीट्यूशनल बॉडी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ईच। और हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो आपसे है, अंडर व्हाट स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस कैन अ 17-year-old child be tried as an adult according to the act? What is the role of the juvenile justice board in the process? आगे भी ऐसी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।